हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम सबको। सब उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि काफ़ी दोस्तों का मेरा मैसेज आ रहा था कि भाई आप मतलब इंडिया कैसे आए सऊदी से, और जेल में से कैसे बाहर निकले, जेल के अंदर का प्रोसेस क्या है, क्या मिलता है उसके अंदर खाने को, सब मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफ़ी भाइयों का मैसेज कॉल आ रहा था, मैंने सोचा कि उनको सबको एक रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सब लोगों को पता लग जाए, ठीक है ना। और काम भी बहुत रहता है, काम के चक्कर में सबको रिप्लाई भी दे नहीं पाता, और कॉल भी आते हैं दोस्त लोगों का जो दूर दूर रहते हैं जिनसे मिल नहीं पाता। सोचा कि वीडियो बना दूंगा तो चैनल के जरिए उनको भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ यूँ कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जेल इसलिए गया, कंपनी ने मेरे आईडी के ऊपर हुरूप लगा दिया। और कंपनी ने आईडी के ऊपर हुरूप क्यों लगाया? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कंप्लेन करता था कंपनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, कि जैसे कि खाने की चीज़ें हो गया, लेके रूम का थोड़ा बहुत मैनेजमेंट जब खराब होता था तब उसके लिए भी मैं थोड़ा बहुत आवाज़ उठाता था। और जैसे कभी कभी ओवर टाइम जैसे हमारे को मिलता था, ओवर टाइम तो जैसे हमारे को एग्जांपल दे दूं, जैसे मतलब हमारे एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, जैसे हमारे को जैसे 60 घंटा जैसे हमारा ओवर टाइम होता है, ठीक है, 60 घंटा हमारा जैसे महीने का ओवर टाइम होता है, तो उसमें से 60 घंटे पूरे नहीं मिलते, हमारे को मिलेंगे 40 घंटे 45 घंटे। तो बताओ, पूरे महीने बंदा मेहनत करेगा, उसके बाद अगर उसको इतना पैसा मतलब ओवर टाइम कम मिलेगा तो बंदा का तो दिमाग खराब होएगा ना, वो तो बोलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो भाई उनमें भी मैं थोड़ा बहुत कंप्लेन करता था जाके, जैसे फोरमैन को बोला, फोरमैन अगर बात नहीं सुनता तो फोरमैन बोलता जाके ऑफिस में एडमिन से बात करो, तो मैं सीधा एडमिन के ऑफिस में चला जाता, तो एडमिन से बातचीत करता। तो इस चक्कर में शायद मेरे को लगता है लोग टारगेट करने लग गए, टारगेट के चक्कर में, इसलिए मेरे ख्याल से आईडी पे मेरा हुरूप लगा दिया। तो मेरे को खुद नहीं पता था पहले मेरा आईडी पे हुरूप लग रहा है। जब मैंने एक कीवा नाम का एप्लीकेशन होता है, उसको ओपन करने के बाद आपको उसमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि कितने साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा है और कितना सैलरी है, क्या क्या प्रोसेस है, उसमें सबको उसमें आपको लिखा रहता है। जो सऊदी में काम करता है शायद उनको भी पता होगा, ठीक है। जब मैंने वो कीवा ओपन किया, जब मैंने चेक करा अपना, तो वो कीवा अपना कुछ शो नहीं कर रहा था उस पर, ठीक है, सब मतलब ऑफ दिखा रहा था सारा सिस्टम। और जब मैंने एडमिन को दिखाया कि ऐसी ऐसी बात है, तो एडमिन ने जब कीवा मेरा चेक करा तो बोलता है भाई तुम्हारे को हुरूप लग गया है, तुम खल्ली बल्ली हो चुका है कंपनी से। तो फिर मेरे को थोड़ा टेंशन हुआ, मैंने बोला अब क्या करूं मैं? तो बोला कोई नहीं, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भाई साइड पे गया, काम वाम करने लग गया। थोड़ा टेंशन तो था, जब मैंने आपस में दोस्तों से जब बात करा, बोला कोई टेंशन मत है, तू काम करता रहे, जब तेरे को इंडिया जाना होगा तू काम करना, छुट्टी का पेपर डाल देना, ठीक है, छुट्टी का पेपर डाल देना, उसके बाद अपना कंपनी अपना तरतीब करेगा कैसे तेरे को इंडिया भेजना कैसे नहीं करना। और मेरा वैलिड भी था, अकामा आईडी था, दिसंबर तक था मेरा अकामा आईडी, ठीक है, ये जो दिसंबर अभी खत्म हो रहा। तो मैंने तो ठीक है, दिसंबर से पहले 2 महीने से पहले अपना पेपर डाल दूंगा, तब तक मैं अपना काम करता रहा। थोड़े दिन बाद मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे, पहले मैं अलवज में था, ठीक है, अलवज से मेरे को ट्रांसफर करा गया रियाद। जब मैं रियाद मेरा जब ट्रांसफर में मेरा नाम आया, तब मैंने एडमिन को बोला एडमिन मेरा ट्रांसफर है, जबकि उसको ही पता होगा। तो मैं जाऊंगा तो रास्ते पर मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जबकि मेरा अकामा पे हुरूप लग रहा है। तो बोला माफी मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास आईडी है ना। मैंने बोला ठीक है। फिर जब मेरा ट्रांसफर हो गया, जब दूसरी साइड पे गया, दूसरे साइड वालों को जब मैंने अपनी ये प्रॉब्लम बताया, तो बोला आपने कुछ गड़बड़ करा होगा उधर। मैंने बोला कोई गड़बड़ नहीं करा, बस ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत मतलब जो मैनेजमेंट खराब था उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत आवाज उठाया था, ऑब्जेक्शन करा। उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला, एडमिन ने भी बोला ठीक है बात करते हैं इसके बारे में। फिर जो वहाँ पे स्टोर कीपर वगैरह रहते हैं, जो ड्राइवर रहते हैं, जो पुराने बंदे थे, उनसे जब बातचीत करा तो वो लोग बताए कोई बात नहीं, तुम काम करते रहो, जब तुम्हारे को जाना होगा तुम अपना भाई छुट्टी पेपर डाल देना, तो कंपनी अपने आप तरतीब करके भेज देगा। साथ में मेरे रूम के बगल में भी उसी कंपनी का बंदा था, एक पाकिस्तान का बंदा था, सेम उसका भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम था। उसका तो कुछ और प्रॉब्लम था, पर उसका भी हुरूप लग गया था। उसको क्या करा कंपनी वाले ने, उसको एम्बेसी भेजा, एम्बेसी जाके उसको फिंगर विंगर करवाया, फिंगर विंगर होने के बाद उसको अगले दिन ही फ्लाइट भी उसका हो गया था, वो पाकिस्तान अपना उसको भेज दिया था। तो मेरे को भी ऐसे लगा, मेरे को लगा शायद ऐसे ही भेज देगा मेरे को भी। तो जब थोड़े दिन बचे मेरे को, उससे पहले मेरे को जब मेरा नजदीक आ गया टाइम मेरा, तो कंपनी ने मेरे को एक पेपर दिया, रिजाइन पेपर दिया, बोला कि इस पर साइन करो। काफी बंदे बोल रहे थे रिजाइन पेपर पे साइन मत करना क्योंकि तेरे को हिसाब कुछ नहीं मिलेगा। और जब साइन कराने जब वो लेके आया जो अपना जो टाइम कीपर है, तो मैं अपना साइन करने से मना करा। तो भाई मैं साइन नहीं करूंगा, मैं अपना कंप्लीट जाऊंगा। तो बोला भाई कंप्लीट तू नहीं जा सकता, बिना साइन करे, बिना रिजाइन दिए साइन नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा हुरूप लग रहा है, तुझको साइन करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाके तू जा सकता है। मैंने ठीक है भाई, इनका बात मान लेता हूँ, कल को अगर नहीं मानूंगा फिर मेरे को इंडिया जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने रिजाइन पेपर पे साइन मार दिया। आपको मैं वो रिजाइन पेपर दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मेरा रिजाइन पेपर है, इस पर डेट भी लिख रहा है, देखो बकायदा 31 तारीख 8वां महीना 2025, और लिखा हुआ है योर लास्ट वर्किंग डे इन इतना दिन, ठीक है। फिर थोड़ा दिन बाद मेरे को अपना हिसाब भी दे दिया, जितना मेरा लिख रहा था, जितना दिन मैंने काम किया था। एक्स्ट्रा कोई बोनस वोनस कुछ मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मैंने रिजाइन दे रखा था, ठीक है। और देखो आदमी का जब किस्मत खराब होता है ना, वो कहावत है ना, ऊँट पे भी बैठा रहो तो बंदा का कुत्ता काट लेता है। आदमी का जब किस्मत खराब हो, बताओ इतने दिन से मेरे को हुरूप लग रहा था, मैं काम कर रहा था, बकायदा मार्केट जा रहा था, बकायदा जब मेरा तबीयत खराब होता था हॉस्पिटल भी जाता था, वहाँ सब कुछ अपना दवाई वगैरह सब कुछ लेके आता था, तब मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब दिन मैं रात को रोटी लेने गया था बकाला,
उस दिन मैंने अपना मोबाइल भी नहीं लेके गया था। मोबाइल नहीं ले जाने का रीज़न ये था कि मेरा मोबाइल में चार्ज खत्म हो रहा था और मैंने सोचा मोबाइल दोस्त डेली जाता हूँ रोटी लेके आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने सोचा चार्ज पे लगा दूंगा, अपना रोटी ले आऊँगा, बगल में तो था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो जैसे मैं गेट के अंदर एंटर करने गया, पीछे से उड़ता गाड़ी आ गई, तो भाई उसने आवाज मार दिया मेरे को, भाई इधर बोलता सदीक ताल से। मैं अपना चला गया। उस टाइम मेरे पास पर्स भी था और पर्स में देखो संयोग की बात यह है कि मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं रखे थे। जो मेरा पैसा था वो बकायदा मैंने अपना कैश निकाल दिया था एटीएम से निकाल के अपना बैंक को पास बुलाया, अजीब आईडी, मैं आईडी दे दिया उसको। आईडी देने के बाद अपना उसने सिस्टम में डालने के बाद अपना चेक करने के बाद देखा भाई उरूब बैठो गाड़ी में, उरूब लग रहा है तुम्हारा। ऐसा अरबी में बस क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। जब उरूब बोला उसने मेरे को इतना समझ में आया, मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोला उसको, भाई मेरा बगल में ही मेरा कैंप है और मेरा कैंपस है, थोड़ा चल के बात कर लो भाई, एक बार बात कर लेते, नहीं तो एक बार मैं अपना फोन ले आता हूँ। वो तो पता है किसी की भी नहीं सुनते, वो भाई कुछ बोला माफी गली बली, सीधा गाड़ी में बैठो। भाई ज्यादा बहस भी करना नहीं उनसे बेकार था, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है किसी की, जब बगल में जब जाने को राजी नहीं है। तो मैं सीधा गाड़ी में बैठ गया मैं अपने जगह। गाड़ी में जब बैठा उसके अंदर ऑलरेडी कम से कम 6 बंदे बैठे थे, कम से कम 4 या 3-4 पाकिस्तानी थे, 2 बंगाली, उसको मिला के एक मैं अपना बांग्लादेश का था 2-4 और 2-4 अपना पाकिस्तान और मैं अपना एक इंडिया। तो फिर अपना गाड़ी में बैठ गया अपना ले गया पूरा रास्ता। मेरे को जब गाड़ी में बैठा मेरा दिमाग खराब हो गया, अब क्या होगा, ना मेरे पास मोबाइल है और जिस जोड़ी में मैं कपड़े में था उसी कपड़े मेरे को लेके चला गया, ना मेरे पास कुछ है, घर कैसे जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को बहुत टेंशन। जब गाड़ी लेके जब जेल में मेरे को उतारने के बाद भाई साहब वहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को लगा शायद मैं अब इंडिया नहीं जा पाऊंगा। फिर मैंने अपना सोचा कि ऐसे भी करके अपना जो बंदे बैठे हैं उनको मैं एक कॉल कर लूं, ठीक है। अब वो बंदे बैठे हैं कि मैं अपना रोटी लेके जाऊंगा, वो बंदा खाना खाएंगे। तो कैसे भी करके मैंने एक सुडानी से बात करा, मैंने बोला भाई सदीक थोड़ा सा फोन देते, अपना बात करना है। सबको पता है जहाँ आए तो किसी ना किसी को कॉल करना रहेगा। वो बंदा भाई अच्छा बंदा था, उसने कॉल मेरे को दे दिया, मोबाइल दे दिया। मैंने अपना एक कॉल करा, कॉल मेरे को नंबर भी मेरे को किसी का मालूम नहीं था, अपना मोबाइल का नंबर सिर्फ मालूम था, जबकि मेरा मोबाइल घर पर ही था, रूम पर कैंप पर। तो अपने नंबर पर मैंने जब कॉल करा तो मेरे रूम पार्टनर बैठे थे, उन्होंने कॉल उठा लिया। मैंने उनको सब सारी चीज़ें बताया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को सूत्र ने पकड़ लिया है, भाई कैंपस को खबर कर दो, एडमिन को खबर कर दो, बताओ आप क्या करना है, कैसे क्या करना है, आप वो बताओ। अब वो लोग भी सुन के उनका भी थोड़ा टेंशन हो गया, ठीक है, कि भाई रूम पार्टनर है, सूत्र ने पकड़ लिया है। उसके बाद जेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जेल के अंदर जाने के बाद उसके फॉर्म वॉर्म भरते हैं, ठीक है। वो लोग फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अकामा नंबर सब कुछ भरवाएंगे, तुम्हारा एक फोटो खींचेंगे, वो फोटो में तुमको दिखाता हूँ। ये फोटो रहता है, ये डेट को मैं अपना जेल पर मेरे को पकड़ा गया था, 22 तारीख 9 महीना था, 2025 था, इस दिन मैंने अपना जेल गया था। ये फोटो जब खींचते हैं तो एक कॉपी अपने पास रखते हैं, बाकी हमारे को दे देते हैं। और बाकी आपके पास अगर पर्स हो, पैसा हो या गोल्ड का कोई सामान हो, वो सब उनके जमा कर लेते हैं। अगर पैसा आपके पास 500 रियाल से ज़्यादा पैसे हैं तो क्या करेंगे, वो लॉकर पे अपना जमा कर लेंगे। और 500 रियाल से नीचे हैं तो आपको बोलते हैं कोई बात नहीं, लेके जाओ, ठीक। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास पर्स था, मोबाइल था नहीं, तो पर्स इन्होंने जमा कर लिया था, ठीक है। और बाकी एक स्लिप दे देते हैं, ठीक है। अब देने के बाद उसके बाद आप अंदर जा सकते हो, कुछ भी अपने जेल के अंदर नहीं लेके जा सकते। अगर कुछ भी आपके पास गोल्ड सामान या सिगरेट तंबाकू सब रख लेते हैं। उसके बाद अगर जब छुपा के लेके जाते हो तो वहाँ से 3 बार चेकिंग होता है, 3 बार में अगर पकड़ा गया है फिर वो शायद मारते भी हैं, मैंने तो देखा एक बार मेरे सामने मार भी। उसके बाद अंदर जाने के बाद अंदर क्या है ना, बहुत लोग होते हैं, तो हम लोग जितने इंडियन थे तो हमारे को सब इंडिया वाले जेल में डाल दिया। पहले तो सबको एक ही जेल में डाल दिया था, उसी में सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानी, फिर उसमें से ट्रांसफर करके सबको अलग अलग करा है, इंडिया वाले को इंडिया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में। फिर मेरे को इंडिया वाले जेल में डाल दिया, जिसमें मतलब सारे इंडियन, उसमें यूपी के थे, बिहार के थे, काफी लोग थे, ठीक है, पंजाब के भी थे काफी। एक बेड में 3-3 बंदे मतलब 3 मंजिल का बेड था, एक नीचे था, एक ऊपर था, एक सबसे ऊपर था, तो उसमें बंदे रहते थे। और उसके अंदर एक रूम में कम से कम 250 बंदे के आसपास थे, ठीक है, बहुत बंदे थे। जब जेल में जाते हैं तो भाई उनके बीच में भी एक मुदीर होता है, सुरता लोगों ने बनाए रखता है, जो थोड़ा ज्यादा पुराने बंदे होते हैं, ज्यादा दिन से रह रहे हैं जेल में, ठीक है, कम से कम 2-4 बंदे होते हैं। वो लोग जेल के अंदर जाते हैं, सबसे पहले आपको रूल रेगुलेशन समझाएंगे, जेल में कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे बाथरूम जाना है, क्या सिस्टम है, सब कुछ अपना रूल रेगुलेशन बता के उसके बाद आपको एक कंबल देंगे, अपने बोलेंगे जाओ। खाने को मिलता है, सवेरे मिलेगा आपको एक खाबूस मिलेगा, वो भी सूखा खाबूस रहेगा, एकदम दाब से तोड़ के खाना पड़ता है, और एक दाल मिलेगा। उसके बाद फिर दोपहर में मिलता है आपको चिकन बिरयानी मिलेगा, ठीक है, चिकन बिरयानी वो बस ऐसे ही रहता है, नाम का बस रहता है, ठीक है, वो मिलेगा। फिर शाम को मिलेगा ब्रेड मिलेगा या एक जूस मिलेगा, एक सेब मिलेगा, ठीक है, यही मिलता है, और कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं मिलता। कभी जूस दे देंगे, कभी दूध का डब्बा दे देंगे, जो छोटा सा डब्बा होता है वो दे देंगे, ठीक। और दूसरा उसके अंदर अगर तबीयत खराब हो जाता है तुम्हारा तो उसके अंदर दवाई ववाई इतना नहीं मिलता ज़्यादा, छोटे मोटे तबीयत खराब होने जैसे सर दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। अगर ज़्यादा अगर मरने वाले सीरियस पे हो रहे हो तभी आपको उसके अंदर लेके जाएगा, थोड़ा बहुत बॉडी चेकअप करेगा, उसके बाद जो दवाई देना होता है वो दे के अपना जाएगा।
ऐसी हैं। और ज़्यादा कोई शोर शराबा करता है जेल के अंदर, वो सीधा उठ के आएगा, वो जो मुदीर जिसको बनाया अगर उसने कंप्लेन कर दिया वो सीधा आएगा, हाथ में डंडा होता है नहीं तो लात होता है, सीधा मारेगा वो ऐसे। और फिर जो जेल में जो मुदीर जिनको बनाया रहता है उनसे जब मैंने बात करा भाई कैसा जाना रहेगा, कब हमारे को छोड़ेगा, तो उन्होंने बताया भाई तू पासपोर्ट लेके आया ओरिजिनल। मैंने बोला नहीं पासपोर्ट मेरा ये अपना भाई कंपनी के पास है। अगर पासपोर्ट अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुमको 1 हफ्ते के अंदर तुमको फ्लाइट करा के टिकट दे के भेज देगा। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो इंडियन एम्बेसी तुम्हारा आउट पासपोर्ट बन के आएगा। जिधर का भी एम्बेसी से बंदा हो, जो बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, उसके एम्बेसी से वो अपना आउट पास बना के देंगे एम्बेसी वाले, तो वो सीधा वो लेके आएंगे एम्बेसी वाले, अपना नाम बुलाएंगे, उस नाम का बंदा से अपना भाई अनाउंस करेंगे, वो बंदा आएगा अपना आउट पास लेगा अपना जाएगा। और उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाते हैं आउट पास बनने के लिए। और पासपोर्ट रहेगा तो तुमको 1 हफ्ते में भेज देगा। अगर 1 हफ्ते में भेज देगा और बाकायदा तुमको ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आउट पासपोर्ट से जाते हो। तो अगर पासपोर्ट रहेगा तुम अपना टिकट लेके जा सकते हो कोई। तो मैंने तो बोला भाई मैं पहले कंपनी वाले से बात करके देखता हूँ वो लोग क्या बोलता है। तो मैंने बोला भाई अभी मैं वेट करता हूँ, अभी मेरे को फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है आउट पास का, तो मैं वेट करता हूँ, कंपनी से बात करूँगा। और जेल के अंदर भी सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, मिलेगा पर ज़्यादा रेट का सब कुछ मिलेगा। जो 10 रियाल का सामान रहेगा वो 15 रियाल में मिलेगा, तो 15 का रहेगा, कोई तो 20 में देता है, कोई 25 में देता है। मजबूरी का फायदा उठाते हैं हर जगह। तो मेरे पास 200 रियाल थे, मैंने एक कार्ड लिया, कार्ड मंगवाया। कार्ड मंगवाने से पहले 1 दिन पहले उनको बताना पड़ता है, वो लोग नाम लिखेगा, नाम लिखने के बाद फिर जाकर बकाला वाला एक आता है, उनको पैसे देगा, लिस्ट देगा, वो लोग अपना सामान ला के देगा, उसके बाद तुमको देगा। तो मैंने एक कार्ड मंगाया था, ठीक है, 50 रियाल का कार्ड मंगाया। कंपनी को फ़ोन किया भाई मेरा अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जेल में जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा मुदीर हो, ज्यादा बड़ा मुदीर होता है तो वो छुड़ा के भी लेके जा, और बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर सकता है तो लेके चला जाएगा वो। अगर तो एडमिन ने मेरा क्या करा था, किसी बंदे को भेज के मेरा पासपोर्ट क्या है सुरता के पास जमा कर दिया था, ठीक है। तो मेरे को 1 महीना मेरे को वेट करना पड़ गया। 1 महीने के बाद मेरा पासपोर्ट उन्होंने जमा करा। जमा करने के बाद मेरे को पासपोर्ट जब मेरा अनाउंस करा कि भाई इस नाम को, भाई जतिन जब नाम बुलाया उन्होंने, तो मैं गया। उस टाइम मैं खाना बैठा था, ठीक है, खाना बैठा था। मैंने अपना खाना भी छोड़ दिया, अपना पासपोर्ट पकड़ा। पासपोर्ट पकड़ने के बाद हमारे पास कम से कम उस दिन 20 बंदों का पासपोर्ट आया था। अनाउंस आता है हर हफ्ते, एम्बेसी वाला आएगा, नाम पुकारेगा, कोई जाता रहता है, 5, 10, 15 बन के जितना बन के जिसका आएगा। जाने के बाद फिर हमारे को दूसरे रूम में डाल दिया गया। दूसरे रूम में फिर हमारे को कम से कम 15-20 बंदे थे, उनको उस रूम में छोड़ दिया। और फिर रात के कम से कम 12 बजे फिर अपना सुरता आता है, दरवाजा खटखटाता है, फिर हम लोग गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद बोलता है चलो, फिर हमको लाइन बाय लाइन हथकड़ी लगाता है, लाइन बाय लाइन। एक बंदे के हाथ में एक हथकड़ी, फिर दूसरे के हाथ में दूसरा हथकड़ी, फिर पैर में भी लगाता है, फिर उसके पैर में भी लगाता है। और हथकड़ी इतना पहना रहता है कि थोड़ा सा अगर वो तेज चल गया तो तुम्हारा पैर कट जाते हैं। वो धार सा रहता है, भाग भी नहीं पाएगा बंदा। साला ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हमने किसी का मर्डर कर दिया। साला मर्डर करने पे भी साला ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, इतना ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जेल के। तो फिर क्या हुआ, जब हमारे को लाइन बाय लाइन में लेके गया, एक जगह हमारे को इकट्ठा करके अपना खड़ा करा गया। खड़ा करने के बाद हमारे पास जो अपना सामान इन्होंने रखा था, पर्स, मोबाइल, उन्होंने सब एक एक करके सबको दिया। फिर जेल वाली गाड़ी में बिठाया, फिर एयरपोर्ट हमारे को लेके गए सीधा। फिर एयरपोर्ट जाने के बाद हमारे को मेन गेट से नहीं, पिछले गेट से हमारे को लेके जाने गया। जब हमारे को एयरपोर्ट लेने से पहले, जब गाड़ी में बिठाया गया, उससे पहले हमारे को एक टॉवल, एक ब्रश, एक कोलगेट, एक साबुन और एक वर्दी दिया ताकि बंदा उसमें पहन के जाए। हम लोग एयरपोर्ट में उतरने के बाद सब लोग, बंदा भाई उतने दिन से भाई अपना नहाया देता है, कोई धोया नहीं था। फिर वो अपना भाई नहाना धोना, ब्रश व्रश करने के बाद जो वर्दी दिया था, किसी ने पहना, किसी ने नहीं पहना, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या गया, सीधा प्लेन में सबसे पहले हमारे को बिठाया गया। कोई भी एयरलाइंस के बंदे को किसी को नहीं बिठाया। सबसे पहले जो मतलब वो कैदी लोग थे जो हम जैसे मतलब जो जेल में थे, सबसे पहले हम लोगों को प्लेन में बिठाया, मतलब सुल्तान है हम लोगों को बिठाया। फिर हम लोग जब बैठ गए जेल में, प्लेन में, फिर जाके बाकी सवारी सब लेके आया। जिसको जहाँ जाना था कहीं का नहीं दिया था, हमारे को दिया था टिकट, दिया था हमारे को केरला का टिकट दिया था। मैं केरला से फिर अपना दिल्ली। और भाई जेल में भाई साहब बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर एक की तबीयत खराब हो रहा है तो साथ में सबका तबीयत खराब हो जाता है। जेल में बहुत बुरा ये सिस्टम हो जाता है जेल के।